दूसरी चीज आस्तीन वगैरह ऊपर रखेंगे, बटन वगैरह खुले रखेंगे। तीसरी चीज जिस धागे से, मसलन ये धागा है, इस हम अगर कफन सी रहे हैं तो इस धागे को अपनी थूक से गीला करना। हम अक्सर क्या करते हैं, जब सीना रहता है तो धागे को सुई के सुराख में डालने के लिए हम थूक का इस्तेमाल करते हैं। तो आगा फरमाते हैं उस टाइम इसको धागे को थूक वगैरह से गीला करना ये मकरूह है। आवेदन। अच्छा, अगर हम पानी से गीला करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थूक से गीला करना मकरूह है। आप पानी लेकर वहां से पानी गीला करके फिर लगा दीजिए, ऐसे आप तो वो कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थूक के लिए मना किया गया है। उसके बाद चौथी चीज जो मकरूह है, मैयत को, हमने कहा कि बार बार कफन में इधर उधर बार बार काफुर लगाने की बात हो गई है। मैयत को इत्र और गुलाब से खुशबू लगाना, समझ रहे ना, खुशबू ताजा, परफ्यूम ताजा, सेंट ताजा, ये वगैरह लगाने के लिए हमें मना किया गया है। आपके लिए बहुत अजीज थे, मसला आप पसंद करते थे सब कुछ थे, लेकिन आज मर गया तो बंदों का वो खुशबू लगा नहीं सकते हैं। कफन को आप पहले बताए, कफन को सफेद होना मुस्तहब है, मुस्तहब है सफेद कफन देना। और मैयत को काला कफन देना, ब्लैक कपड़ा कफन में दे देना, ये क्या है, मकरूह, हराम में मक या चीजें रखिएगा, मकरूह है। तो कफन हमेशा सफेद होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, काला कपड़े से देना मकरूह है। तहतुल हनक के बगैर अम्मामा पहनना, अभी अम्मामा बताया था आपको, अम्मामा के दो सिरे थे, एक सिरा ये वाला इधर आया था और ये वाला सिरा इधर आया था, इसको कहते हैं तहतुल हनक, जो ये जिस सिरा निकाला, इसके बगैर सिर्फ ये रची बस पूरा जैसे ये लिपटा दिया, उसको नीचे रखा नहीं है, तो ये मकरूह है। तो ये मकरूह है, तो लनक के बगैर अमाम पहना। कफन को गंदा करना मतलब मट्टी वगैरह लग जाने से वो गंदा हो जाता है, कसी बचस को मकरूहीन। लेकिन अगर कफन नजिस हो जाता है, नजिस अलग है, कसी चचस अलग है ना, एक हो गया मट्टी वगैरह लग गया तो झाड़ का साफ करना, लगने नहीं देना चाहिए। और एक हो गया कफन नजिस हो गया तो क्या करेंगे, मैयत को नजिस कफन देना हराम है, पाक करना वाजिब है। पाक कफन, तो अगर मट्टी वगैरह लग गई तो साफ करेंगे, जिसलिए हम इस तख्त पे रखते हैं ताकि कफन खराब गंदा ना हो जाए। बस 2-3 चीजें रह गई। 10वीं चीज आ गई, कफन क्यों मंगा नया। हम जब कफन लाने जाते हैं, कहां जाते हैं, दुकान में जाते हैं। दुकान में जाने पर पूछते हैं भैया कफन की कीमत को तामीन, वो बोलेगा 10 मीटर है, 1 मीटर का 100 रुपया। मिसाल दुकानदार बोलेगा, हम बोलेंगे 100 महंगा सोनी 80 रुपया तो जू, वो बोले नहीं हो सकता है, तो गरीब फला। आखिर में कुछ करके 85 रुपये में मीटर लेकर आते हैं। आगा फरमाते हैं जब आप कफन खरीदने जाएंगे, कफन की कीमत में कम वो को कम करो बोलना ही ये मकरूहात में है। आपको वहां पर कीमत नहीं करनी है। पूछे भैया कफन है कितना मीटर चाहिए, बोले कफन 8 मीटर दे दीजिए, दे दिया। पैसे कितने हो गए, ये इतने हो गए, लेके देना है, चाहे उस दुकानदार ने ज्यादा खाए हो चाहे कम खाए। आपको कीमत कम बोल, ज्यादा बोल, फला बोल, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं आपकी भैया ये कफन थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छे कपड़े का, अच्छी क्वालिटी का दे दीजिए। पहले बात है अच्छी क्वालिटी का कफन होना चाहिए, वो आप कह सकते हैं। कीमत या भाव नहीं कर सकते आप, समझे ना, समझे गलती बाबू से दोबारा। अच्छा, कफन को सिलना मकरूह है, सीना मकरूह है, सीने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ये इसे बताया तो उसने वैसे सीना है। अगर सीने की आगा फरमाता है, अगर सीने की जरूरत पड़ गई, मजबूरी है, कोई कपड़ा नहीं है तो आप सी सकते हैं। उसके लिए एक शर्त क्या रखा आगा ने कहा वही कपड़ा जो उसी कपड़े के धागे से ही सिलेंगे, यानी इसी कफन के कपड़े से धागा निकालेंगे, उसी से सिएंगे, जरूरत छाना का तो नहीं, तो अदरवाइज कपड़ा कफन सीना नहीं है। ये थे हमारे मुस्तहब्बात कफन। अब उसमें आखिर में 2 चीजें रह गई, जरीदतैन पर छोटी सी बात, जरीदतैन मुस्तहब कफन के साथ। वो क्या जरीदतैन है, 2 लकड़ियां होंगी, मसलन इतना सब, एक हाथ की 2 लकड़ियां होंगी, उसको लगाएंगे, एक को लगाएंगे राइट साइड में, याद रखिएगा राइट साइड में बदन पर, नंगे बदन पर लगाएंगे, यहां से यहां तक नंगे बदन पर। किस तरफ,
राइट साइड दाएं तरफ नंगे बदन पर लगाएंगे यहाँ तरफ, और बाएं तरफ कफन की मसलन चादर के नीचे कुर्ते के ऊपर कुर्ता लगा दिया, कुर्ते के ऊपर और चादर के नीचे रहेगी वो लकड़ी रहेगी, ठीक है। वो एक दो इतना मसलन एक हाथ की 2 लकड़ियां एक इस तरफ एक इस तरफ। उसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी लकड़ी हो, गीली लकड़ी हो, सीदर की हो, मसल बहुत सारे से नाम बातें खुरमा की फला हमारे उसे नहीं मिल सकता है, तो गीली लकड़ी होनी चाहिए और मजबूत वाली लकड़ी, जैसे जो कुछ लकड़ियां होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की वो लकड़ी होनी चाहिए। हदीस में ये बताया गया जब तक ये लकड़ी तरोताजा रहेगी मैयत के साथ तब तक खुदावंद आलमीन इस बंदे पर अजाब, मुझे से अगर गुनाहगार है तो जब तक ये लकड़ी सूखेगी तब तक ये बंदा अजाब से महफूज रह सकता है। तो लिहाजा वो 2 लकड़ियां, और कहा गया है कि उस पर कपड़ा बांधे। मुस्तहब है कि जो जरीदतें 2 कपड़े होंगे उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़ा बांधेंगे, कपड़ा बांधेंगे। ये हो गया, देखिए ये आप भी जो देते हैं ऐसे कपड़ा बांध देंगे, उसको किसी तरीके से बांध सकते, कोई मुश्किल नहीं हो, कपड़ा बांध के कपड़ा बांधेंगे। और अच्छा खाली कपड़ा बांधेंगे का नहीं, खाली कपड़ा ना बांधिए, बल्कि जो कपड़ा आप बांध रहे हैं उसमें शहादतैन लिख दीजिए, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्मा उसमें लिख दीजिए, समझिए। कपड़ा सफेद, अगर कोई लिखने वाला नहीं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे सिर्फ सादा कपड़ा लगा सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा हो उस बोलिए शहादतैन लिख ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलियन अमीर, वो भी लिख सकते हैं। शहादतैन कहा गया तो पैगंबर की शहादत और खुदा की शहादत देनी है, और उसके बाद अस्माए मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखने हैं। ये वो तमाम तरीके थे जो आगा सिस्तानी ने अपनी किताब तवज़ुहुल मसाइल में बयान किए हैं, हम तमाम बयान कर दी इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये तमाम मकरूहात और मुस्तहबात समझ में आए होंगे। आए कि नहीं आए? हमें दुआ देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी इस मुर्दे साहब की सलामती के लिए आवाज़ है बुलंद सलावत, आप सबकी सलामती के लिए आवाज़ है बुलंद सलावत। नाज़रीन इंशाअल्लाह अभी तक मुस्तहब्बात कफ़न और मकरूहात कफ़न के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, यकीनन इंशाअल्लाह मुस्तफ़िज़ हुए होंगे, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा भी जिस मौजू पर भी आप चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियोस पर कमेंट कर लीजिए कि हमें इस मौजू पर एक वीडियो चाहिए, हम यकीनन अमली प्रैक्टिकल तो उस मौजू पर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। हर मौजू पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप में से नाज़रीन में से कोई चाहता है कि इस मौजू पर गुफ्तगू हो तो आप मैसेज कर दीजिए, इंशाअल्लाह हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। हमें आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, खुश रहिए, दायरा इस्लाम के हदूद में रहिए इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम को हमेशा अपने साथ रखिए, दीन इस्लाम को साथ रखेंगे, हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।